Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be understanding electrolysis in just 15 to 20 minutes. तो इसमें हम सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक 10 मिनट का नेक्स्ट वीडियो या 5 मिनट का नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें देख लेना। इलेक्ट्रोलिसिस नाम समझते हैं होता क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को केमिकली ब्रेक डाउन करते हो तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करके ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो उन्हें आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो पास नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ब्रेक नहीं होंगे तो उन्हें आप बोलते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आयंस। बेटा दो टाइप के आयंस होते हैं। अच्छा याद रखिएगा, आप हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हो। इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना आपको, तो चीज को तोड़ के उसके आयंस में डिवाइड कर देना है, तो आप हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई मतलब नहीं होगा। आयंस की अगर बात करें, आयंस दो टाइप के होते हैं, आपने बचपन में भी पढ़े। एक होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को आप बोलते हो कैट आयंस एंड नेगेटिव आयन को आप बोलते हो एन आयंस। याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, एन आयंस मतलब अ नेगेटिव आयन, एन आयन याद रखिए, एन आयन मतलब अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोड। रॉड जो आप यूज करोगे उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हो। रॉड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस में जो रॉड यूज हो रही है वो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, चलो भाई, तो दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव रॉड और एक होती है नेगेटिव रॉड। पॉजिटिव रॉड को आप बोलते हो एनोड और नेगेटिव रॉड को आप बोलते हो कैथोड। ठीक है मैम, याद कैसे करें बेटा, जो एन आयन आ से स्टार्ट हो रहा है वो जहां पे एन है, जब एन आयन की बात करो तो अ नेगेटिव है ना, और जब आप एनोड की बात कर रहे हो तो वही अ नेगेटिव आयन एनोड के टाइम पे ए जब लग रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे नहीं याद करना है तो आप सिंपल ट्रिक भी याद कर सकते हो, सिंपल कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। एपी एनोड पॉजिटिव, एपी एनोड पॉजिटिव। ठीक है, एपीओ एनोड पॉजिटिव, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। एपीओ एपीओ एनोड पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। और सी एन आर कैथोड नेगेटिव होता है, उसमें रिडक्शन होता है। तो एपीओ, एपीओ मतलब एनोड पॉजिटिव होता है एंड उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई गया तो समझ लेते हैं ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिओ 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 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। Loss of electron is oxidation. LEO, loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. लिओ लर्न कर लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या इन सारी चीज को समराइज कर लें जल्दी से। इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का, या आप बोल लो इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ गए होंगे। इसी में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से कंप्लीटली टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पार्शियली टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम अनेगेटिव आयन मतलब एनायन बोलते हैं। रॉड दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोड एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव रॉड को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव रॉड को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, याद कैसे किया हमने लर्न किया इसको एपीओ से, एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, एपीओ एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये होता है गिर। रिडक्शन मतलब गिर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। चलो यहां तक की बात क्लियर होगी। अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस, ये तीन मेन आपके कोर्स में है, इसको करने के लिए सब आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिससे आपको पता चलेगा कि अगर एक से ज्यादा आयंस आ गए तो कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा प्रोसेस जो होता है वो होता है डिस्चार्ज होने का। हर आयन यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होना चाहता है, मतलब अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा आयन है तो कौन सा पहले आके डिस्चार्ज होगा ये आपको पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है पॉपुलर मतलब पोटेशियम, साइंटिस्ट मतलब सोडियम, कैन मतलब कैल्शियम, मेक मतलब मैग्नीशियम, अ मतलब एल्यूमिनियम, जू मतलब जिंक, इन मतलब आयरन, लो मतलब लेड। ठीक है, मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रही हूँ, यहाँ पे ऊपर या चलो हाँ ऊपर कर दे रही हूँ, या इसके आगे लिख दे रही हूँ मैं, इन लो, चलो अच्छा लिख देती हूँ, ह्यूमिड, कंडीशन मतलब कॉपर, मेकिंग मतलब मरकरी, सम मतलब सिल्वर, पीपल मतलब प्लैटिनम, गोल्ड मतलब ग्लैड। ठीक है, अब मैम आपने क्या बताया हमें तो कुछ समझ नहीं आया। बेटा मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, ये ट्रिक होती है पॉपुलर साइंटिस्ट
कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। आप इसको 3 से 4 बार, सुनने में लगता है अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, 2 से 4 बार बोलो। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। वंस मोर, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। एक बार और, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। पॉपुलर मतलब होता है पोटेशियम, साइंटिस्ट मतलब होता है सोडियम, कैन मतलब होता है कैल्शियम, मेक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जू जिंक, इन आयरन, लेड, लो ह्यूमिड हाइड्रोजन, कंडीशन कॉपर, मेकिंग मरकरी, सम सिल्वर, पीपल प्लैटिनम, ग्लैड गोल्ड। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मेकिंग सम पीपल ग्लैड। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे बढ़ते हो वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। मतलब मैम रिएक्टिविटी यू कैन से यहाँ पे होता क्या है, जो जितना नीचे वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जो जितना नीचे, मतलब अगर मैं बोलूं बेटा जिंक भी आ गया और एल्यूमिनियम भी आ गया तो आप बोलोगे मैम एल्यूमिनियम पहले जाएगा। ठीक है, मतलब जो जितना नीचे वो उतनी जल्दी क्या होगा, वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो ये चीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो यू कैन से यहाँ पे ये डिस्चार्ज होते हैं मोस्ट इजीली, सबसे आसान तरीके से मोस्ट इजीली ये डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, नीचे आते आते डिस्चार्ज इजीली होते हैं। ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि नीचे आते आते यू कैन से इनका जो इंक्रीजिंग ईज है, इंक्रीजिंग ईज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग ईज ऑफ यू कैन से रिडक्शन। हाँ, तो रिडक्शन सबसे पहले रिड्यूस हो जाएंगे, नीचे आते आते जल्दी रिड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम ना कई बुक्स में ऑपोजिट दिया रहता है। आईएससी की दलाल बुक में इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको ऑपोजिट दे देते हैं कि सोडियम नीचे कर देते हैं, कैल्शियम ऊपर कर देते हैं। वैसे भी आप लर्न कर सकते हो, अदरवाइज ये एकदम सही है, दोनों की रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। ठीक है, जो जितना नीचे वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा, डिस्चार्ज होगा, याद रखना। इसकी एक नेगेटिव भी होती है, इसकी ना एक नेगेटिव सीरीज भी होती है। नेगेटिव वाली कौन सी होती है मैम, वो होती है, उसको याद करो, सुनो, सो SO4 2 माइनस, नो NO3 1 माइनस, क्लोरीन ब्रोमीन आयो, इट इज सुनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो, सुनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो। तो इसमें भी सेम कहानी है, नीचे आते हैं जो सबसे नीचे वो सबसे जल्दी डिस्चार्ज होगा, सेम कहानी। ठीक है, सुनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो, सुनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो, सुनो मतलब सो SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोरीन ब्रोमीन आई और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हो या एक्टिविटी सीरीज बोलते हो, इसका काम क्या है, जो जितना नीचे वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारी चीजें लर्न करना, तब आपको ये समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नंबर 1 लेड ब्रोमाइड आयन। सबसे पहले आपके में 3 ही है, लेड ब्रोमाइड आयन है, आपके में एसिडिफाइड है, सॉरी, और कॉपर सल्फेट है। ओके, तो आपके में सिर्फ और सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। अब फ्यूज क्यों लिखा है मैम, बेटा ये जो लेड ब्रोमाइड है ना, ये सॉलिड स्टेट में नॉन, जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, मैम ने क्या बोला, फ्यूज क्यों लिखा है, सॉलिड क्यों नहीं, तो आप बोलोगे सॉलिड इसलिए नहीं क्योंकि सॉलिड लेड ब्रोमाइड जो होता है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अगर सॉलिड फॉर्म में तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, टूटेगा नहीं आयंस में। ठीक है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखता है, एक पॉजिटिव रॉड एक नेगेटिव रॉड। क्या बोला मैम ने, पॉजिटिव रॉड को आप क्या बोलते हो बेटा, पॉजिटिव रॉड को हम बोलते हैं एनोड, एनोड, और नेगेटिव रॉड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रॉड होती है, एक नेगेटिव रॉड होती है, दोनों कनेक्टेड होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो अंदर है ना उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, मतलब जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 1 फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आप क्या लोगे मैम, लेड ब्रोमाइड का करना है तो लेड ब्रोमाइड ले लेंगे, तो आपने ले लिया फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड PbBr2। ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो लगाने हैं वो किस चीज के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड जनरली आप इनर्ट लेते हो, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ पे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रोड रिएक्ट करने लगेंगे तो रिएक्शन में कुछ और ही हो जाएगा। हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जनरली आप जो इलेक्ट्रोड लेते हो ग्रेफाइट के लेते हो, ग्रेफाइट। ठीक है, कई बार यहाँ पे कैथोड जो होता है वो लिखा रहता है कि आयरन का भी ले सकते हो। ठीक है, या आप आयरन का भी ले सकते हो, आयरन या फिर अगेन ग्रेफाइट तो हो ही सकता है। ठीक है, एनोड भी ग्रेफाइट का होगा। ठीक है, अब होता क्या है मैम, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, PbBr2 गया टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रोड में रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड में कौन आया होगा मैम, PbBr2 आया होगा, PbBr2। ये ना टूट जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इसका, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा मैम, ये बेटा लेड टूटेगा प्लस ब्रोमीन में टूटेगा,
2 टाइम्स ऑफ ब्रोमीन और लेड 2+। ब्रेक करना तो सबको आता है। लेड और ब्रोमीन पहले टूट गया जाते ही, Pb2+ में और Br नेगेटिव में। अब एक कोई कैथोड में जाएगा, एक कोई एनोड में जाएगा। चलो सोचते हैं कौन किस में जाने वाला है। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ। हमारा जो कैथोड है ये कैसी रॉड है मैम? ये तो नेगेटिव होती है, अभी आपने बताया, और एनोड जो है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। मतलब मैम आपका कहना क्या कुछ ऐसा है कि लेड कैथोड में जाएगा और ब्रोमीन एनोड में जाएगा? आंसर इज यस बेटा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव रॉड के पास जाके डिस्चार्ज होना चाहेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रॉड के पास जाके डिस्चार्ज होना चाहेगा। तो लेड उठ के आ गया भाई, Pb2+ आ गया हमारे कैथोड के पास, अट्रैक्ट हो गया, है ना, और ब्रोमीन आ गया Br नेगेटिव, 2 टाइम्स Br नेगेटिव आ गया हमारे एनोड के पास। अब मैम क्या होगा? अब बेटा बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। पहले तो समझो मैम ने क्या बताया, कैथोड है, गिर कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, कहते हो आप उसको। कैथोड में रिडक्शन होता है, लर्न कर लो भाई, कैथोड में रिडक्शन होगा। मैम ये कैसे याद करें? ठीक है, तो ये आपको कैसे याद करना है, मैंने शायद लिखा भी था, ये लिखा है देखो। एनोड पॉजिटिव होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पॉजिटिव होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड नेगेटिव होता है उसमें रिडक्शन होता है। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड में रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतना दिमाग बहुत लोग नहीं लगा पाते, वो कहते हैं हमें नहीं याद हो रहा, तो हम क्या करें मैम? वेरी सिंपल, ऊपर कैसा चार्ज है? +2, तो आप +2 इलेक्ट्रॉन कर दो, बात ही खत्म। ऊपर +2 है, आप +2 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? +2 -2, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, कैंसिल आउट हो गया, तो 0, यानी कि लेड बन गया सिंपल। लेड पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया। ब्रोमीन पे कैसा है बेटा? नेगेटिव चार्ज है ना, क्या करें मैम? बेटा कुछ नहीं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कर दो, -1 इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी लगा है, तो मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कई बुक्स में ऐसे भी दिया रहता है, पहले आप एक ब्रोमीन का करके देख लो, फिर दूसरा ब्रोमीन ले, 2 ब्रोमीन है ना वहां पे, तो ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इसका भी चार्ज हट गया मैम, ये बन गया ब्रोमीन, और Br 2 टाइम्स है तो 2। तो यहाँ पे हुआ क्या? ये आपकी रिएक्शन हो गई। सेल की रिएक्शन ऊपर लिखी है मैंने, पूरी रिएक्शन, और फिर एक कैथोड की तरफ गया, एक एनोड की तरफ गया। पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाएगा नेगेटिव रॉड के पास, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड के पास चला गया। यहां तक की बात क्लियर है? यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देखो आपने सही किया है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इजी ट्रिक है आपके पास। ऊपर पॉजिटिव है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, ऊपर नेगेटिव है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। ट्रिक से इतना खत्म हो जाएगी कहानी आपकी। चलो अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। ये जो लेड होता है ना, पूछा जाता है किस कलर का है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लर्न करके आपको ये चीज जाना पड़ेगी। अच्छा, कई जगह इसका टेम्परेचर वगैरह भी लिखते हैं, सब में सेम रहता है, टेम्परेचर अराउंड 380 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, करंट जो है वो अराउंड 3 एम्पियर रहता है, ठीक है। तो ये सब में सेम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, एक चीज और आती है कि इसका जो पूरा यू कैन से सेल है वो किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसका बना हुआ है, तो आप बोलना सिलिका का सेल बना होता है यहाँ पे, ठीक है, जो सिलिका क्रूसिबल, ताकि वो खुद भी रिएक्ट ना करे, जो सेल है वो भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, ये जो सेल बना है वो। अच्छा ठीक है मैम, कलर बात करते हैं। ये जो लेड बना है ना, ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर, ठीक है। तो पूछा जाएगा जब आप फ्यूज लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो बताइए कैथोड पे ऑब्जर्वेशन क्या है, आप बोलोगे सिल्वर ग्रे कलर लेड पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड। और ब्रोमीन क्या होती है, ये जो ब्रोमीन है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ब्रोमीन गैस इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, तो आप बोलोगे यहाँ पे इसके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्रोमीन गैस। तो आपसे बोलेंगे ऑब्जर्वेशन बताइए, तो आप बोलोगे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं एनोड से, तो ये हो गई इसकी सेल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। सबसे पहले एसिडिफाइड क्यों मैम, सिर्फ वाटर क्यों नहीं? बेटा वाटर इज अगेन अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता, आयंस फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर, रीजन समझ गए ना, बिकॉज नॉर्मल वाटर इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिडिफाइड वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब एसिड कौन सा ले मैम इसमें, HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, या H2SO4, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, ठीक है। क्या लोगे, H2SO4। मैम ऐसा क्यों, बाकी HCl और HNO3 क्यों नहीं? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, ठीक है। ये वॉलेटाइल वेपर्स नहीं बनाता, अगर कोई वेपर बनाता होगा एसिड तो टूटने का मतलब ही क्या है, वेपर बन गया वो तो खत्म हो गया, तो इस वजह से हम नॉन वॉलेटाइल एसिड लेते हैं, इसी वजह से HCl और HNO3 यहाँ पे नहीं चूज करते हैं और H2SO4 को ले लेंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। अच्छा यहाँ पे मैम इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, बेटा यहाँ पे आपने क्या लिया, एसिडिफाइड वाटर, मतलब एसिड भी है, H2SO4 भी है
प्लस वाटर भी है यानी कि H2O भी है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हो गया। मतलब इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें एसिड भी है और पानी भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, आप सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या, H2SO4 ब्रेक होगा पहले, 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन निकाल दो, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। मैम वाटर भी तो है ना, हाँ बिल्कुल है भाई, तो वाटर को भी तोड़ना पड़ेगा ना, H2O भी ब्रेक होगा। H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है भाई। मैम कैथोड में कौन आएगा बेटा, कैथोड कैसी रॉड है, नेगेटिव रॉड है, एनोड कैसी रॉड है, पॉजिटिव। नेगेटिव रॉड के पास पॉजिटिव आना चाहेगा, मतलब ये कैथोड में आना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही हाइड्रोजन है मैम, किसी को भी लिख दो आके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, H 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव आएगा, 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा, ये प्लस है ना ऊपर, तो उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो और ये बना देगा H, ठीक है। 2 टाइम्स है तो 2 लिख देना, क्लियर है। बाकी आप यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह करते रहना, कई जगह आगे एक्स्ट्रा लिखा रहता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स होके ओवरऑल 2 टाइम्स ऑफ बना देगा, मतलब ये 4 लिखा रहता है आगे। क्यों मैम 4 क्यों, बेटा 4 हाइड्रोजन है ओवरऑल, तो 4 लगा दो सब में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आपको काम सेम ही करना है, आपको काम सेम करना है। आप एक हाइड्रोजन पहले करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बार हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार में सारी लिख दी। एनोड में क्या आएगा, अब मैम ये बताइए, सल्फेट भी है और OH भी है, नीचे कौन किसको लेके आए, सोनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो, सोनो क्लोरीन ब्रोमीन आयो, नीचे कौन आ रहा है, OH। SO4 के नीचे कौन आ रहा है, OH, तो नीचे कौन आएगा, OH नेगेटिव आयन आएगा, ना कि सल्फेट। दोनों जा रहे हैं बट डिस्चार्ज कौन होगा, OH, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो हम OH नेगेटिव को लेके आएंगे। OH नेगेटिव आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिख दिया OH, बन गया ना OH। अब ये OH अकेला स्टेबल नहीं होता, तो ये OH रिएक्ट करता है दूसरे OH के साथ, 2 टाइम्स ऑफ OH होगा यहाँ पे, और ये बना लेगा H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन भी आपको पता है स्टेबल नहीं होता है, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 बनाता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी कि एनोड में ऑक्सीजन की गैस निकलेगी, ऑक्सीजन की गैस निकलेगी एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्वेश्चन आता है, आप बताइए भाई इसमें क्या हो रहा है, कौन से कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसका रेशियो भी आप याद रखना, H2 हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन यहाँ पे 2:1 के रेशियो में होती है, ठीक है, 2:1 के रेशियो में होती है, तो ये आपको रेशियो भी इसका याद रखना है। आई होप सो यहाँ तक की बात क्लियर होगी, दोनों चीजें गई थी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट, मैम पानी भी है कॉपर सल्फेट भी है, लिख दो आप, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और साथ ही साथ पानी भी है, ठीक है भाई, समझ गए। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड में क्या क्या है, इसमें मैम कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है ना, ब्रेक कर दो, Cu2 प्लस में ब्रेक होगा और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। मैम वाटर भी है, बिल्कुल बेटा लिख दो, H2O ब्रेक कर दो, 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, हाँ ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये मैम ये भी ब्रेक हो गया, करेक्ट। सेम कहानी, कैथोड कैसा होता है मैम, नेगेटिव रॉड, एनोड कैसा होता है मैम, पॉजिटिव रॉड, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों जाना चाह रहे हैं कैथोड की तरफ। मैम दोनों में से डिस्चार्ज किसको करें, चलो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, मतलब कॉपर डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ऊपर वाले में हमने वो नहीं लिखा है, गेस शायद लिखा है, नहीं लिखा, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो लिए वो प्लैटिनम के लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जो रिएक्ट ना करे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड आप लेते हो बेटा कॉपर के, अब बड़े ध्यान से बात को सुनना, अगर आपने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड, आप इनर्ट इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो और कॉपर के भी ले सकते हो। मैं आपको सेकंड केस बता रही हूँ, जब आप कॉपर के इलेक्ट्रोड लेते हो, इनर्ट लेने पे क्या होगा भी सब बताते हैं, डोंट वरी। फिलहाल कैथोड पे कौन गया बेटा, कैथोड पे जाएगा मैम अपना कॉपर के आयंस, ठीक है, Cu2 प्लस कैथोड के पास चले गए, ठीक है। मैं वाटर वाली रिएक्शन हटा दूं, आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ H प्लस और OH नेगेटिव भी आया है, ठीक है, याद रखना। चलो Cu2 प्लस है, उसने क्या किया होगा मैम, +2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, बना दीजिए Cu, करेक्ट, बिल्कुल सही। एनोड पे क्या होगा, 5 मिनट रुक जाओ, एनोड पे क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनोड पे बेटा यहाँ पे OH नहीं आएगा, ना ही सल्फेट आएगा, इन दोनों में से किसी एक को आना था ना नेगेटिव को, बट दोनों में से कोई नहीं आते। कॉपर बहुत रिएक्टिव है, ये दोनों में से किसी को नहीं जाने देता, और ये जो कॉपर बन के आ रहा ना, ये खुद ही यहाँ पे चला जाएगा, ये खुद ही यहाँ पे कॉपर की तरह आ जाएगा और वापस से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर के आयंस बना लेगा। अगर आप यहाँ पे कॉपर का ही रॉड ले रहे हो तो ये काम हो रहा है। मैम फिर से समझाइए, नहीं आया। अगर आपने बेटा रॉड कॉपर के ले लिए, रॉड किसके ले लिए, कॉपर के ले लिए, तो होगा क्या, ये जो एनोड है इससे कॉपर निकल के नीचे आ रहा है और कैथोड पे जाके चिपकता जा रहा है, Cu+2,
एनोड से कॉपर निकल के Cu2+ निकल के आ रहा है और चिपकता जा रहा है कैथोड पे। ये कहानी हो रही है अगर आपने कॉपर के रॉड ले ली। मैम इनर्ट रॉड लेते तो क्या होता, प्लैटिनम के रॉड लगा दे तो क्या होगा बेटा, अगर इनर्ट रॉड लोगे तो नेगेटिव OH और SO4 में से OH नीचे आएगा और ऐसे ही सेम रिएक्शन में O2 बना देगा। क्लियर है, फिर से समझो, अगर OH आपने प्लैटिनम वगैरह के रॉड ले लिए तो सेम कहानी होने वाली है, जैसे OH ऊपर वाली रिएक्शन में आया है ना, वैसे O2 बना लेगा एनोड में, कैथोड पे सेम रिएक्शन होगी, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने रॉड भी कॉपर के लिए लिए तो क्या होगा, तो खुद भी रिएक्टिव हो जाएंगे, तो रॉड धीरे धीरे उसके कॉपर के आयंस एनोड से निकलेंगे और डिपॉजिट होंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि डिपोजिशन टेक्स प्लेस एट कैथोड। याद रखिएगा ये चीज। तो यहां पे दोनों तरफ कॉपर ही आ गया। पहली ऑब्जर्वेशन कि क्या हो रहा है, कैथोड एनोड से निकल के कॉपर आ रहा है, मतलब एनोड का मास धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और कैथोड का मास धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। ये नंबर 1 है। सेकंड चीज बेटा, कॉपर जब कॉपर सल्फेट में है ना, कॉपर सल्फेट में जब कॉपर है CuSO4 में, तो ये कॉपर के +2 के आयंस है ना, Cu+2 के आयंस है। Cu+2 ब्लू कलर का होता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में ये जो कॉपर निकला ये पिंक कलर का निकला, ब्राउनिश पिंक इसमें लिखा रहता है। पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलना क्योंकि स्टार्टिंग में कॉपर 2+ के आयंस थे और जो बाहर आ रहा है वो कॉपर आ रहा है, आयन नहीं आ रहा, सिर्फ कॉपर आ रहा है डिस्चार्ज होके, तो वो पिंक कलर का है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर के आयंस ब्लू कलर के हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्लू कलर फेड हो जाता है। ऐसा क्यों, तो रीजन लिख देना, क्योंकि कॉपर के आयंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और वो कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सो ब्लू कलर इज ऑल्सो फेडिंग अवे। तो ये पूरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट बचा है, 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको और किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए और किसी टॉपिक पे चाहिए तो उसको भी मेंशन कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय।